साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की कुछ देर में कराची एयरपोर्ट पर मुलाकात का इम्कान। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सक्खर से और शहबाज शरीफ लाहौर से शाम 6 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में दोनों रहनुमा मुलाकात करेंगे। 2 रोज़ा दौरे में शहबाज शरीफ की पार्टी अमूर पर मुकामी क़यादत से मुशावरत और हम ख्याल जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। सदर नून लीग की खालिद मकबूल सदीकी और पीर पगारा से मुलाकात भी शेड्यूल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। वकील ने मौकिफ अपनाया कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर का इंतखाबी अमल को दागदार करने का इल्जाम। कहा, बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं, उम्मीद अदालत से इंसाफ मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। शाह महमूद कमरा अदालत में आबदीदा बोले, 9 मई को वो रावलपिंडी नहीं कराची में थे। उन्होंने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा। क्या ये इंसाफ है? कौम की तवज्जो इस वक्त 8 फरवरी पर है। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। हमें इलेक्शन दें तो उसके साथ पुरअमन माहौल भी दें। इलेक्शन में तमाम उम्मीदवारों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। सरबराह JUI का हमसाया ममालिक के साथ मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर भी जोर। बोले, हम अफगानिस्तान के साथ बाहमी एहतराम के कायल हैं। भारत भी कश्मीर पर हठधर्मी छोड़े। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन का लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के लिए इंतजामिया के नाम हुक्मनामा जारी। PTI की शिकायत कानून के मुताबिक दूर करने की हिदायत। उधर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। NA 15 मानसरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। NA 122 से बानी PTI के कागजात पर एतराजात का फैसला महफूज। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो पर एतराजात की भी समाअत मुकम्मल। NA 264 से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। PK 45 के बाद NA 17 से भी मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा की कई सियासी शख्सियात इलेक्शन कमीशन के जुर्मानों की नादहिंदा निकली। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने अदा न करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक माजी में 37 उम्मीदवारों ने कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी की। बानी PTI ने भी 2 लाख रुपए आय जुर्माना अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं। वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। माजी में भी वो अहम पोजीशन पर काम करते रहे हैं। दरखास्त जाती रंजिश मालूम होती है। कोहाट से इरफानुल्लाह की बतौर रिटर्निंग अफसर मौतली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट का 27 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान के बहरानों का जिम्मेदार करप्ट अशराफिया है। करप्शन की वजह गुर्बत और तबाहकुन महंगाई में इजाफा हुआ। नौजवान बेरोजगार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहा, करप्ट अशराफिया दरअसल सियासी ड्रग डीजल माफिया हैं। मुल्क में बिजली का फी यूनिट 56 रुपए फी यूनिट मिल रहा है।
पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन का आर्टिकल लिखा कि माली इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी बदलने की सोच परवान चढ़ रही है, मगर तजुर्बा बताता है कि रिफॉर्म्स को रोक दिया जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। आपको बता रहे हैं कि शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत और इस कॉन्फ्रेंस में शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश भी किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है और आपको ये बताते चलें कि ये कहा गया है कि शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। शहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। शहदा पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। शुरका ने शहदा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया है। इस पर मजीद बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद अहवाल बताइएगा। देखें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो हुई है। ये 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। जबकि आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शुरका ने शहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शहदा के इसाल और सवाब के लिए भी फातिहा खानी की। फोरम ने बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का इयादा किया। जबकि आज की इस कॉन्फ्रेंस के जो एलाना जारी किया गया उसमें बताया गया कि फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर और इंसानी हकूक की जो काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियां हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। शुरका ने भारतीय फौज की मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की। शुरका ने कहा कि ये कार्रवाइयां इंसानियत